धीर धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। धर्म रक्षते राष्ट्र रक्षते रक्षते भारत भूमि। धर्म ध्वजा रक्षते रक्षते मानवता भक्षते दानवता। कल्याण करोतिमस्तु श्री कृष्ण गोविंदाय नंदनंदनाय माधवाय केशवाय केशव क्लेशनाशाय त्वं शरणं व्रजेश त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्नविनाशाय नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। गोधन गजधन गजेन्द्रं श्रीकृष्णं नतामस्तकं परिपाटतं श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुन्दं तुमं गोपाल तुमं गोपाल। हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ात तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप। बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं व्रजेश। ब्रज में शक्ति प्रगटी द्वापर और कंसराज विध्वंस हुआ। कौरवराज निर्वंश हुआ, उनके ही वंश में कृष्ण हुआ। मामा बन गया कंस उनका और श्री कृष्ण यदुवंश हुआ। और तोड़ दिए सत्ता के ताले, जेल जन्म श्री कृष्ण हुआ। अन्याय करे राजा ये कंस, बालक सारे मरवा डाले। और अपनी सत्ता को बचाने के लिए कानून काले बना डाले। 8वें गर्भ से मरे कंस और निकला अध्यादेश, जो भी जन्मे मथुरा में उसे विध्वंस करे कंस नरेश। जो भी बालक मथुरा साम्राज्य में जन्मे उसे कंस दरबार में प्रस्तुत किया जाए और उसका वध कर दिया जाए। ऐसे काले कानून निकाले और द्वापर युग की छाया है। उल्टी बुद्धि राजा कंस की, उल्टी सब कुछ माया है। उल्टी बुद्धि कंस कौरव की और 18 क्षोणी सेना लाया है। और चीर खींच कर
वहां द्रौपदी महाभारत करवाया है। हस्तिनापुर दिल्ली को जानो, ये कानून बनाया है। सब कानून ही धरे रह गए, श्री कृष्ण प्रगटाया है। धर्म ध्वजा सबसे बड़ी होती है, राष्ट्र ध्वजा सबसे बड़ी होती है, और उसके रक्षक नारायण होते हैं, भगवान होते हैं। किसी राजा के हाथ में धर्म ध्वजा होती नहीं है। धर्म ध्वजा केतु को कहते हैं, और केतु 7 का अंक है, सत्य के साथ है। 7 तक तो केतु चला, और 8वां कंस तमाम। और 8वें गर्भ से राजा कंस, और का मिट गया नाम निशान। तो केतु धर्म ध्वजा को कहते हैं। हे अर्जुन, ये धर्म ध्वजा इस समय खतरे में है, क्योंकि हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र अंधा है, और विदेशों से सेना लेकर के आ गया। कुरुक्षेत्र मैदान बना रहा भारत को, और पुत्र मोह में गारत कर रहा भारत को। 100 पुत्र सभी बेकार हैं, और बना रहा है इमारत को, और तोड़ेंगे श्री कृष्ण इसे, बोला पारत से भारत को। हे पारत, गांडीव उठाओ, और खतरा बहुत यहां छाया। कचरा साफ करेंगे हम, और ये ईश्वर की है माया। ये सब तो हथियार उठाएं, और मैं ज्ञान शक्ति प्रगटाऊंगा। और रथ मंगवा लो अर्जुन, उस पे धर्म ध्वजा लहराऊंगा। कुरुक्षेत्र बना दिया राजाओं ने भारत, इसको धर्म क्षेत्र बनाऊंगा। युग कोई सा भी हो अर्जुन, इनको सबक सिखाऊंगा। न्यायालय की माने नहीं, और न्याय पे इनक नहीं विश्वास कोई। और न्याय व्यवस्था भारत में फिर से मैं प्रतिष्ठित कराऊंगा। जेल के ताले टूट जाएंगे, मैं गोलोक छोड़ के आऊंगा। माता पिता को कष्ट दे रहा, इसको मजा चखाऊंगा। इसके सैनिक, इसकी सत्ता, और कंस स्वयं सो जाएगा। और भाद्र मास अष्टमी पड़े तो कृष्ण प्रकट हो जाएगा। अरे सारा भारत जेल बन गया, जेल में सबको डाल रहा। उसी जेल के ताले तोड़ के श्री कृष्ण खुद आ ही गया। चक्र सुदर्शन चलेगा मेरा, और भारत लाज बचाऊंगा। और मामा कंस को महल में मारूं, स्वर्ग में इसे पठाऊंगा। दुर्योधन को गदा मारे भीम, और धृतराष्ट्र को सबक सिखाऊंगा। खींच रहा है दुशासन, ये चीर में ही बढ़ाऊंगा। क्या कर दी भारत की हालत, कैसे राजा भारत में। अरे कौरव कंस बड़े हैं, राजा जरासंध हैं भारत में। ऐसे भारत के गौरव को फिर से मैं ही बढ़ाऊंगा। अज्ञान छा गया इस भारत में, उसमें गीता सुनाऊंगा। ये गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन वृहन लला हो रहा था। वृहन लला उसे कहते हैं जब युद्ध करने की क्षमता, चुनौतियों को सहने की क्षमताएं समाप्त हो जाएं, तब वृहन लला बन जाता है। अर्जुन वृहन लला बना हुआ था, जो पांडव वंश में था। 5 पुत्र कुंती जन्माए, अर्जुन भीम युधिष्ठिर पाए। नकुल सहदेव सभी कहलाए, और 12 वर्ष वनवास दिखाए। तब केतु की जरूरत पड़ती है। केतु धर्म ध्वजा को कहते हैं, और यह धर्म ध्वजा हनुमान जी के हाथ में होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ में द्वापर युग में, आज से 5686 वर्ष पहले, जब भारत की दुर्दशा राजाओं के द्वारा होती हुई देखी तो लगा लिया था, और कहा था सत्ता के भोगों में राजा, और देखो मद और मस्त हुए।
और इनके सूरज अस्त हुए भई। श्री कृष्ण अब प्रकट हुए, जेल के ताले तोड़ कंस के, कंस को मजा चखाऊंगा, महाभारत हतिनापुर होगा, उसको मैं ही हटाऊंगा, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, धर्म ध्वजा लहराऊंगा, केतु सत्य के साथ रहे, सत्ता को मजा चखाऊंगा, सत्ता के पीछे पड़ा केतु और देखो सबक सिखा देगा, न्यायालय का चलेगा डंडा, सब कानून हटा देगा, ऐसी शक्ति केतु में है। और केतु धर्म ध्वजा जानो, धर्म ध्वजा के रक्षक देखो, नारायण श्री कृष्ण मानो। उठो धनंजय भारत भूमि तुमको आज पुकार रही, मर्यादाओं में हम हमको देखो तुम्हें बुला ही रही, बैठो मेरे पीछे रथ में। और साख हटी बैसाख बना, साख हट गई राजाओं की, राजाओं पे दाग लगा, इसी दाग को हटा रहे हैं कलयुग में भी कृष्ण भगवान, धर्म ध्वजा हनुमान हाथ है और बैसाख का महीना मान, नई सदी कलयुग में भी और क्या 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 होता है, और होनी तो होकर रहती है और नहीं कछ होता है, बिगड़ जाए सब खेल हो रो सब, और मेल मिलाप मिला देंगे, भारत की तो धर्म ध्वजा हम कलयुग में चमका देंगे, चम 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 चमके भारत, सोने की चिड़िया होगी, रक्षक इसके कृष्ण बनेंगे, शक्ति कल की अवतार होगी, ज्ञान की जिसके हाथ तलवार और नीला घोड़ा लावेगा, और नीली छतरी वाला देखो भारत लाज बचावेगा, राजाओं से नहीं बचे ये भोगों में सब उलझ गए, और भारत के तो भाग्य देखो भाई नई सदी में सुलझ गए, भाग जवेगा इस भारत का अवतार प्रकट अब होवेगा, और बैसाख मास में साख घटेगी, और प्रकट राम अब होवेगा। तो उठो धनंजय शक्ति का अब भारत में करते आह्वान, और केतु बन गई धर्म ध्वजा और काटेगी सत्ता अज्ञान, जो अज्ञान की सत्ता है और उनको कट कट काटे जाए, और ये 18 क्षोणी नहीं है 52 पत्ते ही कहलाए, 53वां पत्ता जोकर है, और जोकर भी हम देत हटाए, सारा जगत ही जोकर बन गया, और कोई राज रहा ही ना है, सारे जोकर ढूंढ रहे हैं, हंसी हंसाए ठक के लगाए, और नहीं न्याय कोई मान रहा है, और न्याय की शक्ति उन्हें बताए, न्याय बना है शनि मीन में, सबकी देखो 12 बजाए, 12 बज गई है भैया अब, और 12 कला श्री राम आए, राम कला है 12 में, और 12 वर्ष पांडव वनवास, लेकिन पांडव राजा बनेंगे, धर्म क्षेत्र का होए प्रकाश। वैष्णव देवी दुर्गा त्रिकोट पर्वत पर, और खड़ा कृष्ण भगवान, और पीछे रथ में अर्जुन बैठा, करो भगवती ध्यान, ओम जगदम्बे भवानी शारदा, वैष्णवी शक्ति बढ़ी, तेरे द्वार पर श्री कृष्ण कलयुग में खड़े, भक्ति बढ़ी, अन्याय और इन राज और इन ताज को अब हटाना है, और धर्म ध्वजा भारत की हमको कलयुग में भी प्रगटाना है। तो केतु धर्म ध्वजा को कहते, और इसके साथ हैं संत और सप्तऋषि मंडल की शक्ति जिसका कभी न अंत। तो ये 7 का अंक केतु का है, और 7 फेरे कितने महत्वपूर्ण, जब भी अर्धांगनी बने और 7 फेरे वह खाए तो सब एक हो जाते हैं, और वर और वधु मिल जाए, पर 7 का अंक है केतु का, और कभी काटता ना है, 7वां घर तो सत्ता का है, और प्रेम से मौज मनाए, गर्भ
ले घर वो तलाक और प्रेम हटा के नफरत राजा फैलाए, तो सत्ता भी हट जाती है और बोले सत्य यदुराय। हंसने लगी वैष्णव देवी। उमा भगवती जगदम्बा और वाणी ब्रह्माणी जगमाय, और महालक्ष्मी वहां प्रकट हो गई। तीन पिंड व्यापक गति पाए, शुक्रवार पड़ो भारत में, मास पड़ो देखो बैसाख। अरे दानवता का नाश होएगा और धर्म का होगा दिव्य प्रकाश। बोलो यदुनंदन अर्जुन को कैसी शक्ति दूं मैं आज, हटा देंगे पूरी दुनिया के नफरत भरे राज और ताज। हा 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 हंसकर बोली शेरा वाली हूं सरकार, और कश्मीर में बैठी हूं मैं, लगा यहां मेरा दरबार। और ये त्रिकूट पर्वत है भैया, कर लो मेरी जय जयकार। वृहण लला नहीं रहेगा, अर्जुन गांडीव ले ओ तुम्हें उठाए। जाओ अब कुरुक्षेत्र में, और दिया तुम्हें वरदान, रक्षक बनकर खड़े रहेंगे। और देखो कृष्ण भगवान 18 अक्षौणी सेना जो रही है दुड़ंग मचाए, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, कुरुक्षेत्र हट जाए। यह आशीर्वाद भगवती जगदम्बा ने आज से 5686 वर्ष पहले द्वापर युग में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वैष्णव देवी से दिलाया। अर्जुन के अंदर जब शक्ति प्रकट हुई तो वृहण लला नहीं, योद्धा बन गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा देख मेरा विराट स्वरूपा, और जिसके रक्षक कृष्ण स्वरूपा, 52 शक्ति देख ले। और देख ये मेरा रूप, अरे काट कूट के फेंक दूं सबको, और भारत स्वर्ग स्वरूप नंदन कानन है मेरा। देखो भारत देश, कुरुक्षेत्र में राजाओं ने कचरा करा दिया प्रवेश, इस कचरे को साफ करें। और जो राजा है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, और कृष्ण ने किया प्रवेश। अगहन मास प्रगटा वहां कुरुक्षेत्र मैदान, तब अर्जुन बोला श्री कृष्ण से नहीं हथियार यहां मान। हथियार नहीं है महाराज हमारे पास, और हमारी तो हत्या कर देंगे ये कौरव। सत्ता इनके हाथ में, झूठ भी इनके साथ, हमारे साथ कोई नहीं श्री कृष्ण यदुनाथ। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिसके साथ पूरी दुनिया होती है वो डूब जाता है, और जिसके साथ सत्य और कृष्ण होते हैं वो तैर जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र में डूबने वाले सभी तुम रहो, कौरव दल साथ, और श्री कृष्ण के पास नहीं है देखो यहां पर कोई हथियार। चले सुदर्शन ज्ञान का देखो, गीता का है यही सार, और ज्ञान से ही हटवा दूंगा मैं देखो ये कौरव सरकार। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गौरवान्विते भारत देश, महाभारत में श्री कृष्ण ने और ज्ञान का देखो करे प्रवेश। गीता गौरव बन गई, गीता बन गई ज्ञान, और गीता ही हथियार बन गई। हटे सभी अज्ञान, पूरी कौरव सेना मर गई। ये 18 अध्याय नव दुर्गा के देखो भैया, और हाथ 18 पाए। तो नौ दुर्गाओं ने जब अपने हाथ उठाए तो 18 हाथ उठे। एक दुर्गा के 2 हाथ, तो 9 दुर्गा के 18 हाथ, तो 18 अध्याय बन गए। तो 18 शक्ति प्रगटी थी, ज्वाला बनकर आई वहां, और वीणा पुस्तक धारणी बन गई, गीता ज्ञान देखो वहां। और साफ सफाया हो गया कचरा, और राजाओं का किया सफाई। कुरुक्षेत्र में कौरव सेना सब शमशान शमशान दिखाए। हार गई 18 अक्षौणी, और जीत गए श्री कृष्ण भगवान। कौरव और कुरुक्षेत्र हट गया, धर्म क्षेत्र भारत को मान। वही योग ये समय पड़ा है, और पड़ गया बैसाख का मास। साख बनाने श्री कृष्ण भी देखो आए भारत पास। नीला ध्वज और नीली झंडी, नीली उनकी है सरकार।
और नीले हैं श्री कृष्ण भैया और बोलो उनकी जय जयकार। तुम शरणम ब्रजेश बोलो तो होवे मंगलचार। और धर्म ध्वजा हनुमान के और रक्षक बजरंग अंजनी लाल। हनुमान जी ने को बुला लिया। भगवान श्री कृष्ण ने किस धर्म ध्वजा के ऊपर त्वम शरणम ब्रजेश चंद्रमा का एक चिन्ह बना हुआ था, उस पर त्वम शरणम ब्रजेश लिखा कि पूरा भारत आज भगवान श्री कृष्ण की शरण है। कौरव अपना हाहाकार मचा करके सारी व्यवस्थाओं को चौपट करने में लगे हुए हैं, तो इन्हें हम पोपट कर देंगे। हिलने मत देना इस रथ को और बैठे रहो वहां हनुमान। तुम तो ब्रह्मचारी हो भैया, नीचे कभी न उतरो आन। अरे धर्म ध्वजा की भारत में और ऊंची कर दो तुम भी शान। हाथ तुम्हारे धर्म ध्वजा है, केतु ही इसको तुम मान। तो केतु की धर्म ध्वजा भारत की नीले रंग की धर्म ध्वजा थी। नीलमणि का प्रकाश हो रहा था, अमृत टपक रहा था। हनुमान जी ने अपने हाथ में ले ली और युद्ध हो गया शुरू। कुरुक्षेत्र मैदान, सब अज्ञान कपूर बन उड़ गए और जिंदा कृष्ण भगवान। मर गए सारे कौरव सेना और मरी अंधी सरकार। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण की, दिल्ली में जय जयकार। हस्तिनापुर दिल्ली को ही कहते हैं। और सारे भारत के दिल में भगवान कृष्ण आ गए, पांचों पांडव आ गए और भारत में धर्म राज की स्थापना हुई और कौरव राज का समापन हुआ। वही योग है। तो केतु खेल बिगाड़े रे भैया। केतु कन्या राशि में, कन्या राशि और कानून की एक ही राशि में। तो कन्या और कानून की एक ही राशि होती है कन्या, और कन्या में केतु है इस समय, और मीन में शनि के साथ राहु है। तो भगवान राम की राशि में उल्टा था। 12वीं राशि में शुक्र के साथ केतु था और कन्या राशि में राहु था। तो कन्या राशि का राहु बहुत अच्छा होता है और धर्म ध्वजा में केतु था। लेकिन कलयुग में उल्टा है। कन्या राशि केतु है भाई, कन्या ही बन गया कानून और कानून के ऊपर कोई नहीं है। और बोले कृष्ण यदुनंदन झूम। कानून की चलेगी भारत में ये सत्यमेव जयते बोले, और बाकी तो सब सड़क छाप बन देखो घर 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 डोले। ऐसा योग ये पड़ा भवानी, केतु कन्या आया है और कन्या बन गई नवदुर्गा और वैष्णवी रूप दिखाया है। 18 अक्षौणी सेना किया ये साफ सफाया है। 18 हाथ में शक्ति आ गई, गीता 18 अध्याय सुनाया है। ये प्रसंग पूरा हुआ, गीता पूरी न हो। सूक्ष्म सी ही गीता थी और जिसमें अधर्म सब क्षय हो, राजताज क्षय हो जाए तो चिंता की नहीं बात। भारत तो अब धर्म गुरु है, कभी न खावे मात। धर्म ध्वजा है कृष्ण हाथ में और झंडा तुम शरणम ब्रजेश। अरे लाज रखो इस भारत की, और कृष्ण ने किया प्रवेश। अर्जुन की चल गई चवन्नी, बना धर्म का राज। राज तिलक हो गया युधिष्ठिर, उड़े भारत के ठाट। कलयुग में भी उड़ेंगे नई सदी में ठाट। बाकी राजनीति का तो होगा बंदर बाट। बोलो जय आज के आनंद की, बोलो धर्म ध्वजा हनुमान जी महाराज की, बोलो भारत माता की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।